हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12.1, पेज नंबर है 200। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। करंट गिवन है हमें, आई गिवन है 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स, टाइम गिवन है 10 मिनट्स। टाइम हमेशा टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, ठीक है, तो मिनट में तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकंड में, तो 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वी हैव टू फाइंड आउट क्यू। क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पे क्यू जो है ये चार्ज है, आई करंट है और टी है टाइम। तो करंट गिवन है हमें 0.5 और टाइम है 600। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 60 दैट इज 300 कूलम। कूलम का सिंबल होता है सी, तो चार्ज क्या हो गया 300 कूलम। क्वेश्चन 12.2, पेज नंबर 202। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। हमें गिवन क्या है, चार्ज गिवन है 2 कूलम 2C एंड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, चार्ज। तो V है 12 और Q है 2, दैट इज 24 जूल। तो वर्क डन क्या हो गया इस केस में, 24 जूल। क्वेश्चन 12.3, पेज नंबर 208। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्सेज इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। पहले देखिए गिवन क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, लिख लो आप ए पार्ट में। V is given 220 volt. If the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, ठीक है, रेसिस्टेंस गिवन है आपको 1200 ohm। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट I। V का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। V है 220 वोल्ट और R है 0 कैंसिल 11 अपॉन 60। इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 0.18। तो करंट क्या हो गया, 0.18 एम्पियर। अब आते हैं बी पार्ट में। कह रहे हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। Resistance given है 100 ohm. We have to find out current, means I. V equals to IR. V क्या है 220, I कैलकुलेट करना है और R है 100। I equals to 220 अपॉन 100, 0 से कैंसिल हो गया, दैट इज 2.2 एम्पियर। तो करंट बी पार्ट में करंट क्या हो गया 2.2 एम्पियर। Question 12.4, page number 208. The potential difference between the terminal of an electric heater is 60 watt. Potential difference given है आपको 60 volt. When it draws a current of 4 ampere, जबकि करंट क्या है 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? कह रहे जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा 120 वोल्ट तो करंट कितना ड्रॉ करेगा। यहाँ से हम पहले निकालेंगे रेसिस्टेंस। V इक्वल्स टू होता है आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V क्या है 60 वोल्ट और I है 4, दैट इज 15 ओम। तो हमारे पास रेसिस्टेंस आ गया 15 ओम, ठीक है। अब क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 120 वोल्ट, मतलब V अब जो है 120 वोल्ट है। इस केस में करंट निकालना है हमको। V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। V है 120 और R है 15। 15 से करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। I इक्वल्स टू 8 एम्पियर। तो क्या आंसर हो गया इसका, 8 एम्पियर करंट विल ड्रॉ
from the source if potential difference is increased to 120 volt. Question 12.5, page number 208. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm. कोई मेटल वायर है जिसकी लेंथ जो है वो गिवन है आपको 1 मीटर और रेसिस्टेंस गिवन है आपको 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर जो है वो है 0.3 mm. इसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ. 3 से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से डिवाइड भी करता हूँ. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा 3 और यहाँ करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर. तो डायमीटर ये हो गया. तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. ठीक है. व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर. आपको निकालनी है रेसिस्टिविटी. तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ठीक है. यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टेंस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये है लेंथ ऑफ वायर. तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R इंटू A अपॉन L. ठीक है. वायर है, वायर मीन्स ये सिलेंडर होता है तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर्किल. तो रेसिस्टेंस की मैंने 26, रेडियस हमारे पास पता है तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई R स्क्वायर. तो पाई इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 होल स्क्वायर अपॉन L. L क्या है 1 मीटर. पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3.14. ठीक है. 1.5 को स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा ये 2.25 और 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -8. 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25 करेंगे तो ये आपका आएगा 183.69 इंटू 10 टू द पावर -8. मैं इसमें क्या करता हूँ 10 स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. ये 8 है तो 10 स्क्वायर से यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ और 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ. ठीक है. ये क्या है 100 तो 2 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1.8369 10 टू द पावर -8 प्लस 2 क्या हो जाएगा -6 ओम मीटर. तो रेसिस्टिविटी कितनी आ गई 1.8369 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री C. मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्किल होगा क्योंकि वायर क्या है आपका सिलेंडर है. तो वायर आपका ऐसा ही होता है. मैं इसको मान लेता हूँ वायर. दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है पाई R स्क्वायर. बाकी तो कैलकुलेशन है, समझ ही गए होंगे आप. क्वेश्चन 12.6 पेज नंबर 209. एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है A और इसकी रेसिस्टेंस गिवन है 4 AM. कह रहा है कि अगर सेम मटेरियल है लेकिन लेंथ को हाफ कर दिया गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2A कर दिया गया तो रेसिस्टेंस कितना है. पहले हम देखते हैं फॉर फर्स्ट वायर. फॉर फर्स्ट वायर मैं रेसिस्टेंस मान लेता हूँ R1. R1 इक्वल्स टू क्या होता है रो L अपॉन A. क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये गिवन है आपको कितना है 4 ओम. ठीक है. अब आते हैं फॉर सेकेंड वायर. फॉर सेकेंड वायर इसमें लेंथ क्या होगी L अपॉन 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया ट्वाइस ऑफ A. ठीक है. मैं रेसिस्टेंस R2 मान लेता हूँ. क्या हो जाएगा रो L अपॉन A. यहाँ पे L क्या है L अपॉन 2 और एरिया क्या है 2A. तो ये क्या हो जाएगा रो L 4A. इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 4 इंटू रो L अपॉन A. अब देखिए रो L अपॉन A क्या है R1 है और R1 कितना गिवन है आपको 4A. तो ये क्या हो जाएगा 1/4. इस पूरे की वैल्यू 4 ओम है, कैंसिल हो गया. तो
R2 क्या हो गया 1 ओम। तो जब लेंथ हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ क्वेश्चन डबल कर देंगे, मटेरियल सेम रखेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका 1 ओम। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।